रायपुर दक्षिण से कांग्रेस के प्रबल दावेदार माने गए प्रमोद दुबे का बगैर आंसू के कैसे छलका है दर्द। करेंगे इस पर बात, और इस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने तो प्रेमिका को आई लव यू कह दिया, मगर उस और से क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। अगर सुनना चाहते हैं उनकी तरफ से कही गई वो 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें, तो यहाँ रुक सकते हैं आप। नमस्ते, मैं विवान हूँ। आप सभी फिलहाल डेली स्कूप देख रहे हैं। खबरें विस्तार से पढ़नी हो तो उसके लिए हमारी न्यूज वेबसाइट now7news.com पर जा सकते हैं। खबर पर आ जाते हैं। बीते दिन छत्तीसगढ़ की इकलौती वो सीट जहां पर उपचुनाव होना है, रायपुर दक्षिण की सीट, वहां से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। उसमें नाम आया आकाश शर्मा का। आकाश छत्तीसगढ़ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्हीं सब के बीच में यूं तो कई दावेदारों के नाम खूब चर्चाओं में थे, मगर एक नाम सबसे प्रबल माना जा रहा था, जो नाम था प्रमोद दुबे का। एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए प्रमोद दुबे ने जो कुछ भी कहा है वो इस कदर समझ आ रहा है मानो उन्होंने तो पूरी तरह से वफा की हो, मगर उनके साथ बेवफाई हुई हो। जी हाँ, वो 3 बातें, इन 3 बातों को मैंने नोट करके रखा है और आप लोगों को सुनाता हूं कि किस कदर मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए सवाल जवाब के दौरान उन्होंने इशारों इशारों में कह दिया है कि भैया उन्होंने तो पूरी वफा की, लेकिन उनके साथ क्या हुआ। सुनिए, पहली बात जो ये कह रहे हैं कि प्रेमी प्रेमिका दोनों ओर से हैं। एक तरह से ये माना जाए कि वो खुद को प्रेमी कह रहे हैं और कांग्रेस को शायद प्रेमिका। मैंने आई लव यू कहा, ये कह रहे हैं साफ साफ कि भैया मैंने तो आई लव यू कहा, वो क्यों नहीं बोले। फिर वो ये कह रहे हैं, हो सकता है मुझ में कोई कमी हो, मगर मैं अपने से बहुत अच्छे से प्रयास किया था। ये पहली बात है। अब दूसरी बात की तरफ चलते हैं। उन्होंने एक और सवाल के जवाब में ये कहा कि अब की चुनाव में उम्मीद थी, मगर ठीक है। कई बार ऐसा रहता है कि दिल के अरमा, गौर करिएगा, कह रहे हैं कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। इन सब को सोचते और समझते जाइए, नोट करते जाइए, इस पर विचार करते जाइए। और तीसरी सबसे जरूरी बात जो कह रहे हैं, एक सवाल के जवाब में सवाल ये था कि आपका मन भारी सा दिख रहा है, तो कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक है। आप पीएससी की परीक्षा दे रहे हैं और आपको लगेगा कि पूरे आंसर शीट में अच्छे से उत्तर आप लिखकर आए हैं, उसके बाद रिजल्ट में अगर नाम ना मिले तो स्वाभाविक है, कहीं ना कहीं सोच में तो ये आएगा ही। और फिर उन्होंने कहा है कि मानव है हम लोग, जानवर तो नहीं है। इन तीनों बातों से आप लोग समझ सकते हैं कि भले ही उन्होंने सीधे तौर पे कुछ ना कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका इस और इशारा है कि उन्होंने तो पूरी तरह से वफा की थी, उनके साथ बेवफाई हुई है। हालांकि आकाश शर्मा जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के, उनको लेकर के उनका साफ साफ ये कहना है कि रायपुर दक्षिण सीट में जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं सुनील सोनी और आकाश शर्मा के बीच नेक टू नेक फाइट रहेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो तो आकाश के जीत के भी दावे कर रहे हैं। और एक सवाल जब उनसे कहा गया कि भैया उधर सुनील सोनी के पीछे तो बृजमोहन अग्रवाल खड़े हैं, जिनकी सीट ही वो मानी जाती है, किला माना जाता है, उन्होंने बीजेपी का किला उस सीट को बनाया है, तो उन्होंने कहा कि अगर उनके पीछे बृजमोहन खड़े हैं तो आकाश के पीछे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व खड़ा है। लेकिन इन्हीं सब के बीच किस कदर उनका जो दर्द है वो अलग अलग इशारों इशारों में गानों की कुछ पंक्तियों के साथ वो सबके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं, या आप लोगों के सामने रख दिया। बहुत कुछ कह गया हूं तो बहुत गौर मत करिएगा, लेकिन जो जरूरी है उस पर जरूर गौर करिएगा। फिलहाल भोपाल में हूं, कैमरे के उस पार अंकित हैं। जल्दी ही रायपुर दक्षिण की सीट पर आ करके सीधे वहां की अलग अलग कहानियां सब तक पहुंचाने का प्रयास है। तब तक इंतजार करिएगा। फिलहाल नमस्ते।